हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XRP प्लस इथीना यानी ENA कॉइन के बारे में, जिनके प्राइसेस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि XRP में अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री की है, जो मैंने 0150 पे करवाई थी, तो प्रेजेंटली आप देखेंगे कि काफी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट में आप आ चुके हैं। 4x तक का मैंने कहा था, तो वहां तक आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर इथीना की बात करें तो इथीना में मैंने 2 एंट्रीज करवाई हैं। फर्स्ट वन जो हमारी बाइंग थी वो 0.50 पे थी, जो हमने DCA किया था वो 0.30 पे किया था, और प्रेजेंटली ये 0.84 प्लस डॉलर तक यहाँ पे चल रहा है। तो देखो, अगर आपने इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरे गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री की है, तो मैंने आपको एंट्री के साथ ही बताया था कि मिनिमम आप इससे 2x to 4x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, क्या अपकमिंग डेज में और ज्यादा हमें इनके प्राइसेस में हाइक देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इनका टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं, तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ ही मैं A to Z इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करूंगी, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और अपकमिंग टारगेट के पे भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं XRP की। तो XRP में जो एंट्री है वो 0.50 पे है। प्रेजेंटली ये $2+ तक यहाँ पे चल रहा है। तो आप चाहें यहाँ पे तो 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 20% को आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम काफी अच्छे परसेंटेज से यहाँ पे अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो अपकमिंग डेज में भी इससे आपको अभी काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 20% को एटलीस्ट आप यहाँ पे होल्ड करके रखना। और ज्यादा हम यहाँ पे DCA करेंगे, वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि आप किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बॉटम में जाके फिर से XRP में बाइंग करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये मार्केट में काफी पुराना है। आप देखेंगे 2013 से मार्केट में है। तो जो कम्युनिटी है वो 2.8+ मिलियन की है। अकाउंट की बात करें तो वो भी रेगुलर अपडेटेड है। और अगर इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। XRP के अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देखोगे कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है और मार्केट में काफी पुराना है। तो एक स्टेबल कॉइन की तरह ये मार्केट में वर्क करता है। और इसकी जो ऑल टाइम हाई थी वो 2018 में हमें देखने को मिली थी, जब ये $3+ तक रीच कर गया था। और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसी चीजें हो सकती है कि अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दे। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो देखो, मार्केट में पुराने होने की वजह से इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल की बात करेंगे तो 300+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो आपको इसके एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैंने टाइम टू टाइम अपने चैनल पे आपको ऑलरेडी बताई हैं। और क्योंकि ये देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, तो ये ओपन सोर्स परमिशन लेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि लो कॉस्ट होता है। 0.0002 ट्रांजैक्शन स्पीड जो इसकी रहती है 3 to 5 सेकेंड्स रहती हैं। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। तभी हमने लास्ट ईयर से भी कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन को होल्ड करके रखा था, क्योंकि लास्ट ईयर हमें इसमें कुछ खास अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला था। देखो, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अप करते हो या मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी एंट्री है, तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून अप रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ कि कब आपने कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है, कब आपने बाइंग करनी है, कब DCA करनी है, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना है अच्छे प्रॉफिट के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इथीना के बारे में, दैट इज की ENA कॉइन। तो ENA के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.85 पे है। मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे 2 एंट्री है, एक 0.50 पे, एक 0.30 पे। तो उसके कंपेयर में प्रेजेंटली आप काफी अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपने इसे होल्ड करके रखना है। देखो, मार्केट कैप भी अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में है। काफी अच्छे परसेंटेज से तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डंपिंग यहाँ पे होगी नहीं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स के अलावा बाकी भी किसी प्रोजेक्ट्स में मेरे गिवन पॉइंट्स पे एंट्री की है,
तो आपने सेम ही स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करना है। यहाँ पे ये थोड़ी सी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, कहीं भी लॉस बुक नहीं करना है, आपने अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखना है। कब क्या चीजें करोगे मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो आपने उसी को फॉलो अप यहाँ पे करना है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 2024 में ही मार्केट में आया है, तो पुराना प्रोजेक्ट नहीं है। एंट्री करते ही $1+ तक इसका प्राइस था और उसके बाद जो डंपिंग देखने को मिली तो 0.19 तक भी डंप हुआ था, लेकिन हमने और ज्यादा बाइंग नहीं की थी। 0.30 पे हमारी यहाँ पे लास्ट DCA रही थी। इस प्रोजेक्ट के यूज केस कुछ खास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बैकएंड पे इथेरियम है, तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलता है, तो उसी के फॉलो अप में यहाँ पे ENA का प्राइस भी वेरी करता है। और अगर इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफी अच्छे एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। 100+ यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे। देखो मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, और पहले भी मैंने एंट्री के साथ ही बताया था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन दिसंबर 2024 के लास्ट तक लेके चलेंगे। मैंने कहा था कि वहां तक जाते जाते इजीली आप ENA से 4x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो प्रेजेंटली वही टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टिल अभी देखो दिसंबर स्टार्ट ही हुआ है, तो आप इसे एंड तक होल्ड करके रखें, जितना भी आप 4x to 5x तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे अपकमिंग डेज में। और उसके बाद देखो जब प्रॉफिट बुक करना तो ऑलमोस्ट आप 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लेना, बैकएंड पे 20 या 10% को ही रखना, क्योंकि जो अनलॉकिंग है वो यहाँ पे जैन 2025 में देखने को मिलेगी, और अनलॉकिंग के बाद अगेन इसका प्राइस डंप करेगा, तो बाइंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे फिर से बॉटम मिल जाएगा। वो भी मैं चैनल पे आपको अपडेट करती रहूंगी। ENA के अगर ट्विडल की बात करें तो आप देखोगे प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, और जो कम्युनिटी है वो 194.5K की है। अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है। देखो दिसंबर में आप यहाँ पे एंट्री ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि जैन में जब यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिलेगी अगेन, जैसे ही इसकी अनलॉकिंग होगी तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगी कि आप कब जाके इसके बॉटम में एंट्री कर सकते हैं। तो टिल डेट अगर आप वेट कर लें तो बेटर रहेगा। अभी एंट्री करने पे प्रॉफिट कुछ खास यहाँ पे नहीं होगा। देखो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं बॉटम में जाके किसी भी प्रोजेक्ट्स में एंट्री करवाई, सो दैट कि आप वहां पे 2x to 4x तक इजीली प्रॉफिट बुक कर पाएं। तो बाकी आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।